आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ और प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो जो आज देख रहे हैं हम पौधों की दुनिया में जो राइस की जो क्रॉप होती है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसमें से जो आज जो हम समस्या का जिक्र करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और इसमें जो है इसके कारण जो है किसानों को बहुत ही नुकसान होता है और इसके बारे में जो है पता भी नहीं चलता और ये ऐसी बीमारी होती है ये आपकी पौध अवस्था से लेकर और बूटिंग अवस्था तक आपके खेत में दिखाई देती रहती है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे इस खेत में काफ़ी सारे ऐसे पौधे दिख रहे हैं जो बहुत ही लंबे लंबे हैं। तो ये जो लंबे लंबे पौधे हो जाते हैं तो ये एक बीमारी के कारण होते हैं। ऐसे ही आपको नर्सरी में भी ऐसे ही दिखेगा, वहाँ पर भी ये पौधे आपको काफ़ी लंबे लंबे दिखाई देंगे और उनकी पत्तियाँ थोड़ी हल्की पीले रंग की हो जाती हैं और उनका तना भी थोड़ा पीला हो जाता है और वो देखने में बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही फ्लावरिंग करने वाला है। तो ऐसे पौधों पर क्या होता है कि तना बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, पीले रंग का, पत्तियां पीली हो जाती हैं और काफ़ी लंबी हो जाती हैं और उनसे जो बालियां निकलती हैं उनमें क्या है दाने नहीं बनते और वो क्या है झड़ जाती हैं। तो इस तरह की ये जो समस्या ये हर आपको पौध में भी दिखाई देती है। पौध में भी पत्तियां पीली हो जाती हैं और जो है जो सामान्य जो हमारी फसल होती है या सामान्य जो हमारी पौध होती है उससे काफ़ी लंबे ये पौधे हो जाते हैं। तो इस तरह की ये काफ़ी बड़ी समस्या है धान के लिए और यह समस्या जो है जो अपने 11-21 है या बासमती प्रजाति जो है उसके जो ग्रुप की फसलें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये CSR 30 है, आपका पूसा 11-21 है, इस तरह की जो वैरायटी होती हैं उनमें यह काफ़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या है। तो इस समस्या से ये जो बीमारी है ये बीमारी जो है बीज जनित रोग है। ये बीज जनित रोग का मतलब होता है कि ये बीज से आपके खेत में पहुंचता है और यदि आपके पिछले साल के यदि खेत में ये उगाई जाती है धान इस तरह का और ज़्यादा बीमारी आती है तो उसके कारण भी इसके ऑर्गेनिज़म जो है मतलब कारक जो है इसमें जन्म लेते हैं, उसके कारण भी ये होता है। कभी कभी ये समस्या इतनी अधिक होती है कि किसानों को राइस जो है जोत कर दोबारा से लगाना पड़ता है। तो ये जो बीमारी है बीज जनित है। तो बीज जनित बीमारी से बचने के लिए आपको ऐसे संस्थान या ऐसी कंपनी का बीज लेना चाहिए जो आपके विश्वसनीय स्रोत से विश्वसनीय हो। तो ऐसी बहुत ही अच्छी आपको चुनाव करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये इसको आप बीज की अवस्था में आपको नहीं पहचाना जा सकता, ये ऐसी बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका तना जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, पत्तियाँ काफ़ी लंबी हो जाती हैं और ये जो बीमारी है ये जो बकानी रोग होता है बकानी रोग के कारण होता है। ये जो बकानी रोग है एक कवक मतलब फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें क्या है एक फंगस आपका ग्रो हो जाता है और प्लांट की जड़ों में क्या है फंगस ग्रो हो जाता है जिसके कारण क्या होता है जिब्रेलिक एसिड जो है प्लांट से रिलीज होता है। जब जिब्रेलिक एसिड का जो काम होता है वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो उसके कारण क्या प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है और प्लांट की ग्रोथ इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उससे क्या है जो रिप्रोडक्टिव फेज रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि आपका पौधा जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण उसमें बालियों में दाने नहीं बनते। तो ये ऐसा होता है। तो इसीलिए इसको जो है बकानी रोग कहते हैं और ये जो बकानी रोग है इसका जो आपको रोकथाम करने के लिए आपको अपने खेतों की सफाई करनी चाहिए और बीजों को जो है बीज उपचार करना इसका बहुत ही अच्छा सरल उपाय है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको क्या करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको कार्बेंडिजिम लेकर घोल बनाकर उसमें अपनी राइस के जो पौधे राइस के जो बीज हैं सोइंग से पहले उनको रात भर भिगोने छोड़ दें जिससे क्या होगा कि जो दवाई है उसके अंदर चली जाएगी और इससे इस तरह से क्या है ये बहुत ही अच्छा इसका कंट्रोल है। तो इस तरह की और भी आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी तो जिनको आपको कभी भी धान की जब नर्सरी आप बुवाई करें यदि आपके खेत में बीमारी है या नहीं है या बाज़ार से उपचारित बीज है तब भी आपको क्या है ये उपचार कर ही बोना चाहिए, तभी इस रोग से बचा जा सकता है। जब आपके खेत में ये आ जाती है ये बीमारी तो आपको इसके क्या है पौधे निकाल कर खेत से बाहर निकाल कर 2.5 से 3 फीट गहरे खड्डे में दबा देने चाहिए या कहीं पर आपकी जलाने की व्यवस्था हो तो वहाँ पर इसको जला देना चाहिए क्योंकि ये फंगस जो है एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है और एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता रहता है। तो इस तरह से जो बकानी रोग है ये राइस की क्रॉप के लिए बहुत ही खतरनाक होता है तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह की यदि आपके सिम्टम दिखते हैं तो ये आपको देख सकते हो ये जो है धान में जो बकानी रोग का एकदम सिम्टम है
और आप इससे बचाव के उपाय हमने आपको बताए, इसकी रोकथाम के उपाय बताए, तो इसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।